जो दूसरा हमारा टू प्रोसेस एल्गोरिदम है वो है डेकर्स एल्गोरिदम। Decker's algorithm is the first known algorithm that solves the mutual exclusion problem in concurrent programming। ये पीटरसन एल्गोरिदम से पहले डिस्कवर हुआ था बाय मिस्टर THJ डेकर के द्वारा। तो ये पीटरसन से भी पुराना एल्गोरिदम है। इसकी फंक्शनिंग भी बिल्कुल पीटरसन एल्गोरिदम की तरह है। दोनों पीटरसन एंड डेकर्स काफ़ी कुछ सेम है और इनकी जो नोटेशंस हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, बस वही थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं। तो हम डेकर्स एल्गोरिदम देखते हैं। डेकर्स एल्गोरिदम में भी दो प्रोसेसेस होते हैं क्योंकि टू प्रोसेस सॉल्यूशन है, पी फर्स्ट एंड पी सेकेंड। इसमें फर्स्ट अगेन 0 है और सेकेंड 1 माइनस फर्स्ट यानी कि 1। ये दो प्रोसेसेस जो वेरिएबल शेयर कर रहे हैं वो है बूलियन फ्लैग 2 एंड इंट टर्न। फ्लैग जो है हमारा एक एरे है बूलियन टाइप का। बूलियन टाइप का मतलब कि ये या तो ट्रू स्टोर कर सकता है या फॉल्स स्टोर कर सकता है। तो इसके और इसका साइज जो है वो 2 है। तो बूलियन टाइप का हमने एरे डिक्लेयर किया फ्लैग, और दूसरा हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया टर्न। तो हमने जो इनिशियलाइज किया इनको स्टार्ट होने से पहले जो हमने इनिशियलाइजेशन किया है वो हमने क्या किया है, फ्लैग नाम का जो एरे है उसकी 0th पोजीशन, फर्स्ट की वैल्यू 0 है तो 0th पोजीशन एज वेल एज फर्स्ट पोजीशन पे हमने फॉल्स डाल दिया है, इनिशियलाइज कर दिया कि ये दोनों अभी दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं। टर्न को हमने कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी है, लेकिन टर्न जो है 0 या 1 ही हो सकता है। इंटीजर टाइप का है फिर भी 0 या 1 ही हो सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं पहले पी फर्स्ट कैसे अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है, पी सेकेंड, और फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेट सब देखेंगे हम एक बार। सपोज करते हैं पी फर्स्ट अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो पी फर्स्ट एंट्री सेक्शन में करा है, एंट्री सेक्शन में जाएगा पी फर्स्ट, और उसमें जाके ये फ्लैग पोजीशन फर्स्ट यानी कि फ्लैग की पोजीशन 0 पे ट्रू डाल देगा। अभी हमने इनिशियलाइजेशन फेज में फ्लैग की पोजीशन फर्स्ट यानी कि 0th पोजीशन पे फॉल्स डाला था, लेकिन पी फर्स्ट को क्योंकि टर्न है तो उसने फ्लैग की पोजीशन फर्स्ट पे ट्रू सेट कर दिया, ये शो करने के लिए कि पी फर्स्ट अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करना चाहता है। आगे कंडीशन चेक होती है वाइल फ्लैग सेकेंड। अभी हमने देखा था कि फ्लैग की पोजीशन सेकेंड पे क्या स्टोर है, फॉल्स यानी कि 0। तो ये कंडीशन क्या बन गई, वाइल 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। वाइल जब तक 0, वाइल 1 होता तो इसका मतलब ये लूप चलता, लेकिन वाइल 0 मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस सेक्शन के अंदर आएगा ही नहीं, एंटी सेक्शन से निकल के सीधा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। पी फर्स्ट अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करेगा। जब ये एग्जीक्यूशन फिनिश कर चुका होगा, एग्जिट करते टाइम ये टर्न की वैल्यू सेकेंड कर देगा। इसका मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म कर रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन में मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ और अब अगला टर्न किसका है, प्रोसेस सेकंड का। तो इसलिए उसने पी सेकंड प्रोसेस का है तो इसलिए उसने टर्न सेकंड कर दिया, और फ्लैग की पोजीशन फर्स्ट पे अगेन फॉल्स स्टोर कर दिया। फ्लैग फर्स्ट को इसने ट्रू किया था अभी फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो अब जाते टाइम इसने इसे अगेन फॉल्स कर दिया। तो इस तरह से पी फर्स्ट अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करा। उसी तरह पी सेकेंड जब अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो एंट्री सेक्शन में आके पी सेकेंड की वैल्यू ट्रू करेगा, क्योंकि उसने पी फर्स्ट ने पी फ्लैग की पोजीशन फर्स्ट पे ट्रू डाला था, पी सेकेंड जो है फ्लैग की पोजीशन सेकेंड पे ट्रू डालेगा, ये इन्फॉर्म करने के लिए कि अब पी सेकेंड क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करना चाहता है। यहाँ पे ये चेक करेगा क्या फ्लैग की वैल्यू फर्स्ट है, फ्लैग की वैल्यू ट्रू है। तो आप देखो जब पी फर्स्ट अपने क्रिटिकल सेक्शन से निकला था तो उसने जाते जाते क्या किया था, फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू क्या कर दी थी, फॉल्स। तो ये अभी फॉल्स होगी, फ्लैग फर्स्ट पे अभी फॉल्स स्टोर होगा। तो जब यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी तो ये क्या मिलेगी, फॉल्स वाइल 0, क्योंकि जाते टाइम पी फर्स्ट ने फ्लैग फर्स्ट के अंदर फॉल्स डाल दिया था। तो इसका मतलब टर्न किसका है, पी सेकेंड का है। तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, एंट्री सेक्शन से निकलेगा और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर देगा। पी सेकेंड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करेगा। जब एग्जीक्यूट कर चुका होगा तो जाते टाइम ये क्या करेगा, इस बार टर्न की वैल्यू फर्स्ट यानी कि वापस अब किसका टर्न आ गया, पी फर्स्ट का, और फ्लैग सेकेंड की वैल्यू फॉल्स कर देगा। इसका मतलब कि ये अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल रहा है। तो इस तरह ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, एक बार में एक ही अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है। दूसरा ये टर्न की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड बारी बारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये बाउंडेड वेट को फॉलो कर रहे हैं, एक बार पी फर्स्ट का टर्न, देन पी सेकंड, देन अगेन पी फर्स्ट, इस तरह से ये कर रहे हैं। और प्रोग्रेस, तीनों प्रिंसिपल को ये फॉलो कर रहे हैं। अब सपोज करते हैं कि पी फर्स्ट अभी अपने क्रिटिकल सेक्शन से एग्जीक्यूट करके निकला है और उसने टर्न की वैल्यू सेकंड करी है, उसने टर्न की वैल्यू को सेकंड करा है ये चीज, और फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू को फॉल्स करा है।
ये सपोज कर रहे हैं हम कि पी फर्स्ट अभी अभी क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल के टर्न की वैल्यू को सेकंड कर चुका है और फ्लैग की पोजीशन फर्स्ट पे फॉल्स डाल चुका है, मतलब अब टर्न जो है सेकंड का है, पी सेकंड का। तो पी सेकंड के जब टर्न आया तो उसने अपने फ्लैग की पोजीशन सेकंड पे ट्रू डाला, उसने चेक किया वाइल फ्लैग फर्स्ट, ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। पी सेकंड इस टाइम अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है। सपोज करते हैं इसी बीच पी फर्स्ट भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में आने की कोशिश करता है। अभी पी सेकंड अपने क्रिटिकल सेक्शन में वो एग्जिट नहीं किया है और इस बीच पी फर्स्ट ने भी आने की कोशिश करी, तो क्या होगा, पी फर्स्ट एंट्री सेक्शन में आएगा, अपने फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू को ट्रू सेट करेगा, ये हो गया, ट्रू सेट हो गया। अब यहाँ पे वो चेक करेगा वाइल फ्लैग सेकंड, क्या फ्लैग की वैल्यू सेकंड है, तो ये कंडीशन आप देखो, फ्लैग की वैल्यू सेकंड है, ट्रू, क्योंकि अभी पी सेकंड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब फ्लैग सेकंड की वैल्यू ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यस, ये कंडीशन ट्रू हो गई इस बार, वाइल 1 हो गया ये। तो अंदर आके क्या चेक होगा, क्या टर्न सेकंड का है, अब यहाँ पे चेक होगा टर्न की हेल्प से कि टर्न फर्स्ट का या सेकंड। तो आप देखो जाते जाते P1 ने टर्न की वैल्यू सेकंड करी थी और अभी P सेकंड अपने क्रिटिकल सेक्शन में ही है, वो एग्जिट नहीं किया, यानी कि टर्न की वैल्यू फर्स्ट नहीं हुई, टर्न अब भी सेकंड ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, टर्न की वैल्यू सेकंड, ये कंडीशन, ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। वाइल लूप के अंदर है हम, वाइल 1, ये इफ कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, यस टर्न इज इक्वल टू सेकंड, ये ट्रू है, तो क्या होगा, फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ये बताने के लिए कि अभी पी फर्स्ट अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता क्योंकि पी सेकंड एग्जीक्यूट कर रहा है, टर्न किसका है, सेकंड का। तो जब तक टर्न की वैल्यू सेकंड रहेगी तब तक पी फर्स्ट को वेट करना पड़ेगा, ये सेमी कॉलन मतलब कुछ नहीं करना, वेट करना है पी फर्स्ट को। टर्न की वैल्यू वापस चेंज कब होगी, जब पी सेकंड अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा और टर्न की वैल्यू फर्स्ट करेगा। जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन में टर्न की वैल्यू सेकंड रहेगी, लेकिन जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा वो टर्न की वैल्यू फर्स्ट कर देगा। जैसे ही वो टर्न की वैल्यू फर्स्ट करेगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, टर्न इक्वल टू सेकंड नहीं रह जाएगा। तो जब ये लूप ब्रेक होगा तब वापस फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू ट्रू सेट होगी और फिर पी फर्स्ट अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा चाह के भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता, क्योंकि टर्न या तो एक बार में फर्स्ट ही हो सकता है या एक बार में सेकंड ही हो सकता है। तो जो भी होगा, फर्स्ट होगा तो पी फर्स्ट अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, अगर टर्न की वैल्यू सेकंड होगी तो क्रिटिकल सेक्शन सेकंड अपने पी सेकंड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो इस तरह से ये वर्किंग होती है डेकर्स एल्गोरिदम की। तो हमने देखा पीटरसन एल्गोरिदम की तरह डेकर्स एल्गोरिदम भी तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट टाइम। एक बार में एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, प्लस बाउंडेड वेट टाइम होगा और प्रोग्रेस का प्रिंसिपल फॉलो होगा। तो इस तरह से हमने देखा टू प्रोसेस सॉल्यूशन में पीटरसन एल्गोरिदम एंड डेकर्स एल्गोरिदम। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी email ID sonali@timerace.com। थैंक यू।